नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक और फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वैकेंसी में हम बात करेंगे मेनली एसएससी फेज 12 में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसके बारे में। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 26 फरवरी 2024 से। क्या कुछ रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस किस रीजन में फार्मासिस्ट के कितने पोस्ट हैं, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम जानेंगे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा और आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहां पे होने वाला है, सब कुछ जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी वैकेंसी है जो हर एक साल आती है। इसमें फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी हर एक साल आती है। इस साल एसएससी का फेज 12 आया है, जिसमें फार्मासिस्ट का भी वैकेंसी आया है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो 26 फरवरी 2024 यानी 26/2/2024 से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 18 मार्च 2024 तक रहने वाला है। इसका जो करेक्शन का टाइम है, अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती कर दिया है तो इसके करेक्शन का टाइम भी दिया गया है 22 मार्च 2024 से लेकर 24 मार्च 2024 तक। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, जिसमें एग्जामिनेशन जो है वो 6 से 8 मई 2024 के बीच में एग्जाम हो जाएगा। ये भी अभी टेंटेटिवली डेट आ चुका है। अब हम बात करेंगे किस किस रीजन में फार्मासिस्ट के कितने पोस्ट हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे पेज नंबर 111 पेज नंबर से। यहाँ फार्मासिस्ट का वैकेंसी स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ आप देखोगे पेज नंबर 103 से ही फार्मासिस्ट का वैकेंसी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आप देखोगे सीरियल नंबर 5 पर ही फार्मासिस्ट का वैकेंसी है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। यहाँ आप देख सकते हो फार्मासिस्ट एलोपैथिक का रीजन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम किस किस रीजन में कितने फार्मासिस्ट का वैकेंसी है सब कुछ डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 5 में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में फार्मासिस्ट का वैकेंसी है, फार्मासिस्ट एलोपैथिक का। डिपार्टमेंट है सीजीएचएस चंडीगढ़ में। एज लिमिट 18 से 25 साल तक रहने वाला है। लेवल 5 का ये जॉब रहेगा। हायर सेकेंडरी यानी 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। तो टोटल 11 पोस्ट है यहाँ पर फार्मासिस्ट एलोपैथिक का सीजीएचएस चंडीगढ़ में, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आता है। एक बार आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देख लें तो यहाँ आप देख सकते हैं 12th क्लास पास विथ साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होना चाहिए। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो भी कैंडिडेट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से 12 क्लास पास है वही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। साथ ही डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा के केस में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं बैचलर डिग्री इन फार्मेसी यानी बी फार्मा के कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो डी फार्मा और बी फार्मा दोनों कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सिर्फ और सिर्फ आपको एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है। चलिए अब आगे की वैकेंसी की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो है आपने देख लिया, नॉर्थ वेस्ट रीजन में आता है आपका चंडीगढ़ और हरियाणा। अब हम चलेंगे पेज नंबर 111 पे। 111 पे भी फार्मासिस्ट का वैकेंसी है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे सीरियल नंबर 87 पर देख सकते हैं नॉर्दर्न रीजन में आपका फार्मासिस्ट का वैकेंसी है। नॉर्दर्न रीजन में मेनली दिल्ली और राजस्थान और उत्तराखंड आता है। यहाँ भी फार्मासिस्ट का वैकेंसी है, एलोपैथिक फार्मासिस्ट का। कहाँ पर है वैकेंसी? कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल डीजीएचएस, ये दिल्ली में हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी फार्मासिस्ट का वैकेंसी है। एज लिमिट यहाँ भी 18 से 25 साल तक रहने वाला है। लेवल 5 का जॉब रहेगा। हायर सेकेंडरी 10+2 का ये रहने वाला है। यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1 पोस्ट है यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन में। इससे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पेज नंबर 117 पर हम चलते हैं। यहाँ भी फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया है। जैसे ही आप 117 पर चलेंगे सीरियल नंबर 139 पर देख सकते हैं नॉर्दर्न रीजन यानी दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड में यहाँ फार्मासिस्ट होम्योपैथी की वैकेंसी है। ये कहाँ पर वैकेंसी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 1825। यहाँ भी एज लिमिट है, 1 पोस्ट है फार्मासिस्ट होम्योपैथिक का। वहीं आप 142 सीरियल नंबर पर देखेंगे नॉर्दर्न रीजन यानी दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान में है
फार्मासिस्ट एलोपैथिक का ये पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। यहाँ भी एज लिमिट सेम है, लेवल 5 का ये जॉब रहने वाला है, एक पोस्ट है यहाँ पर भी। इसके साथ ही 117 से फिर आप देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 124 पेज 1 to 4 पेज नंबर पर जाना है आपको। जैसे ही 124 पेज नंबर पर जाएंगे, यहाँ आपको दिख जाएगा फार्मासिस्ट का एक और वैकेंसी है, और ये जो वैकेंसी है ये है आपका 203 सीरियल नंबर आप देख सकते हैं। सेंट्रल रीजन में ये फार्मासिस्ट का वैकेंसी है। सेंट्रल रीजन में कौन कौन से आते हैं, मेनली बिहार और उत्तर प्रदेश आता है सेंट्रल रीजन में। यहां आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट का वैकेंसी है लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, 18 से 25 एज लिमिट, लेवल 5। यहां पर 3 अनरिजर्व कैटेगरी के पोस्ट हैं, टोटल 3 पोस्ट है यहाँ पर सेंट्रल रीजन में। इसके साथ ही आप चलेंगे 125 पेज नंबर पर भी फार्मासिस्ट का पोस्ट है। 125 पेज नंबर पे जैसे ही आप सीरियल नंबर 211 को देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल रीजन में फार्मासिस्ट का पोस्ट है। ये फार्मासिस्ट एलोपैथी का पोस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कानपुर में ये वैकेंसी आया है, 18 से 25 साल। इसके लिए भी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है, लेवल 5 का जॉब है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 5 रहने वाला है। इसके साथ ही आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप देखेंगे 130 पेज नंबर पर भी फार्मासिस्ट का पोस्ट है। यहाँ पर 130 पेज नंबर पर आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे 237 सीरियल नंबर है। 237 सीरियल नंबर में CR यानी सेंट्रल रीजन में ये फार्मासिस्ट का पोस्ट है। फार्मासिस्ट एलोपैथिक का पोस्ट रहने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्रयागराज में, 18 से 25 एज लिमिट, लेवल 5 का जॉब। 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डिप्लोमा और बैचलर्स दोनों के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 7 रहने वाला है। इसी तरह से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 131 पेज नंबर पर भी फार्मासिस्ट का पोस्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 246 में फार्मासिस्ट का पोस्ट है। फार्मासिस्ट एलोपैथिक, ये सेंट्रल CGHS लखनऊ में फार्मासिस्ट का पोस्ट है। एज लिमिट सेम है, लेवल 5 का जॉब है। यहाँ CGHS लखनऊ में फार्मासिस्ट एलोपैथिक के मेनली 2 पोस्ट है। फिर आगे चलेंगे पेज नंबर 132 पर, यहाँ आप देखेंगे सीरियल नंबर 256 आपको देखना है। यहाँ पर ईस्टर्न रीजन में आप फार्मासिस्ट का पोस्ट है। ईस्टर्न रीजन में आपका आता है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तो यहाँ पर भी फार्मासिस्ट का पोस्ट है। तो यहाँ कहाँ पे पोस्ट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 18 से 27 साल इसका एज लिमिट रखने वाला है, लेवल 5 का ये जॉब है। हायर सेकेंडरी 10+2 होना चाहिए, डिप्लोमा और बैचलर्स दोनों के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है, लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने वाला है दोस्तों कि 18 से 27 साल तक यहाँ एज लिमिट रखा गया है। वहीं हम आगे चलेंगे 132 पेज नंबर से, फिर हम चलेंगे 146 पेज नंबर पर। यहाँ भी फार्मासिस्ट का पोस्ट आया है। यहाँ आप देख सकते हैं 356 सीरियल नंबर है। मध्य प्रदेश यानी MPR रीजन, यानी मध्य प्रदेश का जो रीजन है और छत्तीसगढ़ का रीजन है, उस रीजन में आया है फार्मासिस्ट एलोपैथिक का पोस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं CGHS मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में पोस्ट है फार्मासिस्ट एलोपैथिक का। 18 से 25 साल इसका एज लिमिट रहने वाला है, लेवल 5। यहाँ 2 वैकेंसी है फार्मासिस्ट एलोपैथिक के लिए। इसके साथ ही आप 149 पेज नंबर पर जाएंगे, यहाँ भी फार्मासिस्ट का पोस्ट है। जैसे ही आप 149 पेज नंबर पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपको देखना है, यहाँ आप देख सकते हो वेस्टर्न रीजन में फार्मासिस्ट का पोस्ट है, सीरियल नंबर 375 फार्मासिस्ट एलोपैथिक का ये पोस्ट है। CGHS नागपुर, वेस्टर्न रीजन में दोस्तों आता है आपका महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब रीजन। 18 से 25 साल यहाँ एज लिमिट, एक पोस्ट है वेस्टर्न रीजन में। फिर आपको 154 पेज नंबर क्लिक करना है। 154 पेज नंबर पर भी फार्मासिस्ट का पोस्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 408 वेस्टर्न रीजन में मेनली आपका महाराष्ट्र, गुजरात आता है। फार्मासिस्ट एलोपैथिक का पोस्ट है CGHS में। CGHS मुंबई में ये पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मुंबई में ये पोस्ट है। 18 से 25 साल एज लिमिट, लेवल 5। यहाँ वेस्टर्न रीजन में 4 पोस्ट है फार्मासिस्ट एलोपैथिक के। वहीं फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक के भी यहाँ पोस्ट आया है वेस्टर्न रीजन में, ये आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 3 है। इसके साथ ही हम देखेंगे, आगे चलेंगे तो पेज नंबर 157 पर भी फार्मासिस्ट का पोस्ट आया है। यहाँ चलेंगे 157 में,
जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे 425 सीरियल नंबर है, वेस्टर्न रीजन में ये भी है पोस्ट। फार्मासिस्ट एलोपैथिक का CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में ये पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अहमदाबाद में ये पोस्ट है। 18 से 25 साल इसका एज लिमिट है। हायर सेकेंडरी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 7 है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसी तरह के जितने भी फार्मासिस्ट का वैकेंसी था जिस जिस रीजन में, उसकी जानकारी आपको अभी तक मिल चुका है। अब हम देखेंगे कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होने वाला है। जैसे आप सेंट्रल रीजन से आप फॉर्म फिल करते हो तो आपका सेंट्रल रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश आता है, तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, कानपुर, मेरठ हो सकता है। देन ईस्टर्न रीजन अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से आप फॉर्म भरते हो तो आपका पोर्ट ब्लेयर, रांची, राउरकेला, गंगटोक, सिलीगुड़ी, कलकत्ता, यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है। केरला यानी KKR रीजन से तो ये सब एग्जामिनेशन सेंटर आपका हो सकता है। देन आप मध्य प्रदेश से अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो बिलासपुर, रायपुर, दुर्गापुर, भोपाल, ग्वालियर, यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी NER से फॉर्म भरते हो तो ईटानगर, गुवाहाटी, इंफाल, शिलोंग, एजवाल, कोहिमा एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है। तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि किस रीजन से आप फॉर्म फिल कर रहे हो और आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ जाएगा। अगर आप नॉर्दर्न रीजन से यानी दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड से फॉर्म फिल करते हो तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की यहाँ जा सकता है। तो इसी तरह से आप देख लिए कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ जा सकता है। अब हम बात करेंगे मेनली शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है और सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके पास टाइम जो रहेगा 60 मिनट का आपके पास टाइम रहता है। 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस से पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 है। पर क्वेश्चन सही मार्क जो है 2 है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन अगर आप सही मार्क लगाते हो तो 2 मार्क्स आपको आएंगे। वहीं यहाँ निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है 0.50 यानी 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखा गया है। अब हम देख लेते हैं एक बार इंडिकेटिव सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का। तो सबसे पहले जो 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस से आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जनरल इंटेलिजेंस मानी रीजनिंग से आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हो। सिमिलैरिटी ऑफ डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, एरिथमेटिकल नंबर, इन सब चीजों से रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आता है आपका जनरल अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका क्या क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। देन आपके स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, यूज ऑफ ट्रेवल, ग्राम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, इससे क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। फिर लास्ट में आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इससे भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्ट सेंटेंस, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन रहता है वो मेनली 10+2 लेवल का और 10th लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से आपने देखा दोस्तों कि जो एग्जाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। आप SSC का जो वैकेंसी है, फार्मासिस्ट का वैकेंसी, वो हर एक साल आती है। इस साल भी आई है SSC फेज 2, 26 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल और 18 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट है। एग्जाम डेट आप फिर से देख लेना, 6 से 8 मई एग्जाम डेट रहने वाला है। यहाँ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि 10+2 होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में और डिप्लोमा इन फार्मेसी के साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैचलर डिग्री
के कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये वैकेंसी है, इसीलिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली क्विक लिंक्स एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर क्विक लिंक्स में जाकर अप्लाई करना है और आपको यूजर आईडी के थ्रू और पासवर्ड के थ्रू अपना सारा कुछ एजुकेशनल डिटेल्स फिल करके 100 रुपए एग्जामिनेशन फीस है वो फिल करना है और अपना ये वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो। इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी के लिए और प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम के क्वेश्चन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।